नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। गुरु गोविंद सिंह जी का 359वां प्रकाश वर्ष पर्व मनाया। अलवर के राजगढ़ में नगर कीर्तन निकाला, पुष्प वर्षा से स्वागत। आरएएस को हटाकर शिक्षा अधिकारियों को लाने की मांग। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के प्रांतीय अधिवेशन में उठी आवाज। भरतपुर रुदावल पुलिस की अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई। 4 ट्रैक्टर ट्रॉली और चालक गिरफ्तार। बीकानेर में एसएमएस दिव्यांग संस्थान ने सरकार को सौंपा ज्ञापन। खिलाड़ियों के लिए उपकरण, परिवहन और पौष्टिक आहार की मांग। डीग में किले की खाई के पास मिला अधेड़ का शव। 30 नवंबर से लापता था व्यक्ति, गुमशुदगी भी दर्ज हुई थी। डीग में जल महल के तालाबों में गंदगी से मरी मछलियां। बीजेपी नेता ने शुरू किया आमरण अनशन, हवन यज्ञ भी किया। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। अलवर जिले के राजगढ़ में गुरुद्वारा सिंह सभा की ओर से सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के 359वां प्रकाश पर्व बड़ी श्रद्धा एवं धूमधाम से मनाया गया। प्रवक्ता सुरजीत सिंह ने बताया कि इस अवसर पर कस्बे के काकवाड़ी बाजार स्थित गुरुद्वारे से नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें से पंच प्यारे आगे चल रहे थे। नगर कीर्तन कस्बे के गोल सर्किल, सराय बाजार व मेला चौराहा होते हुए वापस गुरुद्वारा साहिब पहुंचा। नगर कीर्तन का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। नगर कीर्तन में दिल्ली एवं भरतपुर की गतका पार्टियों ने एक से बढ़कर एक हैरतअंगेज कारनामे दिखाए। 30 दिसंबर से शुरू हुई प्रभात फेरी का समापन हुआ। इसी के साथ श्री अखंड पाठ साहिब का शुभारंभ हुआ, जिसका समापन 5 फरवरी को प्रातः 10 बजे होगा। जयपुर से भाई मनमीत सिंह एवं भाई जगजीत सिंह शब्द कीर्तन से संगीत को निहाल करेंगे। शाम को विशेष दीवान सजाया जाएगा, जिसका प्रारंभ 7 बजे होगा, जिसमें बच्चों को कवि दरबार एवं भाई हरनेक सिंह एवं भाई सुरजीत सिंह अन्य रागी जत्थों द्वारा शब्द गायन किया जाएगा। गुरु का अटूट लंगर बरतेगा। सभी को नमस्कार। बहुत हर्ष की बात है कि आज हमारे 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 359वां प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। यह नगर कीर्तन गुरुद्वारा साहिब से शुरू होकर गोल चक्कर होते हुए मेले के चौराहे से वापस गुरुद्वारा साहिब आएगा और इसमें जो आकर्षण का केंद्र होगा उसमें हमारी दिल्ली और भरतपुर की जो गतका पार्टी है वो एक से एक हैरतअंगेज कारनामे करतब दिखाएगी, जिसका कोई जवाब नहीं है। और उसके पश्चात ये जब आएगा नगर कीर्तन वहाँ से वापस, तो उसके बाद गुरु का अटूट लंगर बरतेगा। पूरी राजगढ़ की जनता को, पूरे सभी को हमारे, क्योंकि गुरु साहब ने देश की खातिर अपने छोटे छोटे बच्चों को, अपने पिता को, सबको शहीद करा दिया। ऐसे गुरु का प्रकाश पर्व हम मना रहे हैं। बस इतना ही कहकर मैं आप बताऊँ। कल क्या परसों क्या प्रोग्राम रहेगा? 5 तारीख को हमारे सुबह 10 बजे अखंड साहब पार्टी की समाप्ति हो जाएगी। उसके पश्चात कीर्तन दरबार के लिए भाई मनमीत सिंह, जगजीत सिंह जयपुर से आएंगे। उसके बाद गुरु का अटूट लंगर 1 बजे शुरू हो जाएगा। शाम के दीवान में छोटे छोटे बच्चों का कविता पाठ होगा। कीर्तन दरबार सजेगा, भाई हरनेक सिंह, भाई सुरजीत सिंह कीर्तन करेंगे। उसके बाद छोटे छोटे बच्चे कविता पाठ करेंगे और गुरु का अटूट लंगर शाम को ही बरतेगा। ऐसे गुरु को मैं बार बार नमन करता हूँ। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम का 2 दिवसीय प्रांतीय शैक्षिक अधिवेशन महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय आदर्श नगर जयपुर में संपन्न हुआ। इसमें बांसवाड़ा से भी बड़ी संख्या में शिक्षकों ने भाग लिया। आयोजन में मुख्य अतिथि सांसद प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री कन्हैया लाल मीणा थे। अध्यक्षता सभाध्यक्ष ललित आर पाटीदार ने की और विशिष्ट अतिथि शिक्षाविद सोनवीर सिंह रहे। अधिवेशन में शिक्षा की गुणवत्ता, नैतिक शिक्षा और शिक्षकों की समस्याओं पर गहन चर्चा हुई। बांसवाड़ा के जिला अध्यक्ष नवीन जोशी ने बताया कि शिक्षक समुदाय लंबे समय से विभागीय कार्यालयों में लगे आरएएस अधिकारियों की जगह शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लगाने की मांग कर रहा है। उनका मानना है कि शिक्षा के मामलों में तकनीकी और क्षेत्रीय अनुभव रखने वाले अधिकारियों की नियुक्ति ही बेहतर परिणाम दे सकती है। इसके अलावा अन्य राज्यों की तर्ज पर राजस्थान में भी विधान परिषद का गठन कर उसमें 20% सीटें शिक्षकों के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया, ताकि शिक्षा नीति निर्माण में शिक्षकों की भूमिका सीधी निश्चित हो। प्रदेश सभाध्यक्ष ललित आर पाटीदार ने अपने संबोधन में कहा कि आईएएस पदोन्नति में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी 30% कोटा दिया जाना चाहिए।
वर्तमान में यह अवसर ज्यादातर अन्य विभागों के कर्मचारियों को मिलता है, जबकि शिक्षक भी प्रशासनिक क्षमता रखते हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि नया शिक्षक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होने के साथ ही सभी प्रकार के अवकाश की गणना भी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की जाए, ताकि शैक्षणिक कैलेंडर और अवकाश नीति में एकरूपता आए। अधिवेशन में ये भी मांग उठी कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए। पीईईओ और यूसीबीईओ पर कार्य का अत्यधिक दबाव है, इसलिए उन्हें अतिरिक्त स्टाफ, स्टेशनरी भत्ता और 10% हाई ड्यूटी भत्ता दिया जाए। स्थानांतरण की स्थायी और पारदर्शी नीति बनाकर सभी कैडर के स्थानांतरण किए जाए। विगत वर्षों की बकाया डीपीसी शीघ्र पूरी की जाए। प्रबोधकों और शिक्षकों की वेतन विसंगतियां दूर की जाए और एडीईओ और एसीबीईओ के पदों पर न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव रखने वाले प्रधानाचार्यों को ही नियुक्त किया जाए। पूर्व मंत्री कन्हैयालाल मीणा ने अपने उद्बोधन में संगठन की कार्यशैली की सराहना की और कहा कि शिक्षक समाज की रीढ़ है, उनकी मांगों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। प्रशासनिक अध्यक्ष सियाराम शर्मा ने घोषणा की कि संघर्ष समिति की उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा के विधानसभा क्षेत्र दूदू से विशाल शिक्षक रैली निकालकर आंदोलन का श्री गणेश करेगी। यह रैली सरकार को शिक्षकों की ताकत का एहसास कराएगी। बांसवाड़ा जिले से सभाध्यक्ष दयालाल यादव, जिला मंत्री महिपाल भूता, अशोक पाटीदार, दिनेश पाटीदार, गणेश डामोर सहित कई पदाधिकारी अधिवेशन में शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में शिक्षक हितों की लड़ाई और तेज करने का संकल्प लिया। भरतपुर जिले के रुदावल थाना क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में रुदावल पुलिस ने 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर उनके चालकों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी नरेश शर्मा के नेतृत्व में गठित 4 पुलिस टीमों ने बंशी पहाड़पुर क्षेत्र से सैंडस्टोन भरकर आ रहे इन वाहनों को दबोचा। पुलिस ने बताया कि पिछले कई दिनों से क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरिराम कुमावत और वृत्ताधिकारी नीरज भारद्वाज के सुपरविजन में कार्रवाई की योजना बनाई गई। चारों ट्रैक्टर ट्रॉली में सैंडस्टोन भरकर लाए जा रहे थे, जिन्हें जब्त कर खनिज अधिनियम के तहत अलग अलग प्रकरण दर्ज किए गए। रुदावल पुलिस ने चारों आरोपियों अमित खटका, अर्जुन सिंह, राजेश मीणा और गोविंद यादव को गिरफ्तार किया है। सभी से पूछताछ जारी है और आगे की जांच के लिए खनन विभाग से भी समन्वय किया जा रहा है। यह कार्रवाई राज्यव्यापी अवैध खनन रोकथाम अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत पिछले दिनों अलवर, डूंगरपुर और बाड़मेर में भी सैकड़ों वाहन जब्त किए गए हैं। बीकानेर के एसएमएस दिव्यांग संस्थान पैरा स्पोर्ट्स के अध्यक्ष मंजू गुलगुलिया के नेतृत्व में संस्थान के प्रतिनिधिमंडल ने बीकानेर जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया गया कि वर्तमान में संस्थान में 50 से अधिक दिव्यांग खिलाड़ी एथलेटिक्स, टेबल टेनिस, साइकिलिंग, बास्केटबॉल और ताइक्वांडो में प्रशिक्षण ले रहे हैं। मंजू गुलगुलिया ने कहा कि हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले खेल उपकरण, नियमित और सुरक्षित परिवहन, संतुलित पौष्टिक आहार और दिव्यांग अनुकूल खेल मैदान की अत्यंत आवश्यकता है। संस्थान ने मांग की है कि राज्य सरकार इन सुविधाओं के लिए विशेष बजट आवंटित करे और पैरा स्पोर्ट्स को मुख्य धारा में लाने के लिए एक्शन प्लान तैयार करे। ज्ञापन की प्रति खेल मंत्री, मुख्य सचिव और पैरा स्पोर्ट्स प्राधिकरण को भी भेजी गई है। मैं मंजू गुलगुलिया, एसएमएस दिव्यांग सेवा संस्था पैरा स्पोर्ट्स बीकानेर। आज सुरेंद्र जी हर्ष जिला खेल अधिकारी ने बच्चों को सम्मानित किया, जो स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल खेले हुए सभी खिलाड़ियों को, जो ये बीकानेर के चमकते सितारे हैं। आज इनको खेल इक्विपमेंट और खेल मैदान मिलने की आशा मिली है। तो जिला अधिकारी, खेल प्रशासन सभी से मेरा निवेदन है, ऐसे दिव्यांगजन बच्चों के लिए जल्द से जल्द जो भी सुविधाएं इन बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें और इनको सबसे ज़्यादा खेल मैदान की आवश्यकता है, तो उनको खेल मैदान देने की कोशिश करें। ज्ञापन दिया है यार, आपने ज्ञापन दिया है उनको? हाँ, ज्ञापन दिया है हमने इनको। ठीक, नाम बताएं। डीग किले की खाई के पास बने एक नाले में एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिला। नगर परिषद के कर्मचारी टेलीफोन एक्सचेंज के पास सफाई कर रहे थे, तभी अचानक शाम करीब 4 बजे उन्हें ये शव दिखाई दिया। कर्मचारियों ने तत्काल इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद शव को नाले से बाहर निकलवाया। शव को डीग अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने नई सड़क पर रहने वाले रेगर समाज के लोगों को सूचना दी, जिसके बाद मृतक की पहचान शिवचरण, उम्र 60 वर्ष, निवासी रेगर मोहल्ला, नई सड़क के रूप में हुई। मृतक की बेटी अन्नू ने शव की शिनाख्त की। वहीं मृतक की बेटी अन्नू ने बताया कि उनके पिता 30 नवंबर 2025 से घर से लापता थे। परिवार ने कई दिनों तक उनकी तलाश की, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। इसके बाद 5 दिसंबर 2025 को डी कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। डी कोतवाली थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि उन्हें किले की खाई के पास नाले में एक व्यक्ति का शव पड़े होने की सूचना मिली थी।
पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को नाले से निकलवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। उन्होंने बताया कि मृतक के बेटे दीपक के आने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मृतक शिवचरण का बेटा रेलवे में कर्मचारी है। मृतक शिवचरण के एक बेटा और 3 बेटियां हैं। उनकी 2 बेटियों की शादी पहले ही हो चुकी थी। 5 दिसंबर को दीपक कुमार ने एक थाने पर गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उनके पिताजी श्री शिवचरण सन ऑफ किशन लाल जाति रहेगा, उम्र 60 साल। वो 30 नवंबर को घर से निकले थे, पर इन्होंने तलाश किया था। उसके बाद में 5 दिसंबर को एफआईआर दर्ज हुई। आज ये सूचना मिली थी, ये बॉडी मिली है। तो इनके जो मृतक के जो परिजन हैं, उन्होंने उनकी बेटी आई थी, उन्होंने अपने पिताजी के रूप में पहचान की है। बॉडी को यहाँ पीएम के लिए हॉस्पिटल में रखवा दिया। हाँ बेटा, क्या नाम है? कितने बहन भाई हो तुम? 4 बहन भाई है। कितने भाई है तुम्हारे? एक भाई है। 3 बहन है। सबकी शादी हो गई? 2 की शादी हो गई, एक ये है अनमैरिड है। ये अनमैरिड है। तुम्हारा नाम अन्नू है? डीग के ऐतिहासिक जल महल के पास स्थित तालाबों में फैली गंदगी और गटर के पानी के बहाव से सैकड़ों मछलियां मर चुकी है। घाटों की सफाई न होने से जल महल का सौंदर्य बिगड़ रहा है। पर्यटक आते तो हैं, लेकिन बदबू और गंदगी देखकर तुरंत लौट जाते हैं। इस स्थिति के खिलाफ भाजपा नेता गिरीश शर्मा ने तालाब किनारे आमरण अनशन शुरू कर दिया है। शर्मा ने कहा कि जल महल हमारी विरासत है, इसे गंदगी में डूबने नहीं देंगे। हमने प्रशासन से कई बार गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आमरण अनशन ही एकमात्र विकल्प है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने तालाब के पास हवन यज्ञ किया और प्रशासनिक अधिकारियों की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की। स्थानीय निवासी भी समर्थन में उतर आए हैं। उनका कहना है कि गटर का पानी सीधे तालाब में जा रहा है, जिसे रोकना जरूरी है। मैं मनीषा शर्मा, वाइफ ऑफ गिरीश शर्मा। जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी समय से ये तालाबों पे धरना दिया हुआ है। ये धरना काफ़ी समय से दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई भी यहाँ पे कार्रवाई या फिर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसी के चलते हुए आज जो धरना दे रहे हैं उन्हीं लोगों के द्वारा यहाँ पे हवन किया गया है, प्रशासन को सद्बुद्धि मिले इस कारण से। देखिए, वरुण देवता का जो जल का मालिक है, वह यहाँ नाखुश होने के कारण अनेक बीमारियों को जन्म देता है। नाले से जो नहर के द्वारा इन तालाबों में पानी आता है, उसी नाले में अनेक लैट्रिन गटरों का पानी गंदगा उसमें छोड़ा जाता है और वो पानी आकर के हमारे इन दोनों तालाबों को दूषित करता है। हम इसी के उद्देश्य से वरुण देवता की प्रसन्नता के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए गंदगी का पानी नहीं आए, ऐसा हम आह्वान लेकर के बैठे हुए हैं और इस हवन यज्ञ की आहुतियाँ चल रही हैं। ऐसा हम प्रशासन से ये आशा करते हैं कि हमारी इस मांग को, पुकार को अवश्य सुनेंगे, और जब तक नहीं सुनेंगे तो हमारे 16 जनवरी से और आमरण अनशन कठिन से कठिन होता चला जाएगा। और जहां तक कि प्राणों की आहुति देने को तैयार हैं, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। तो यही आपसे उम्मीद करते हैं। आपने इस मामले को लेकर कभी उच्च अधिकारियों को कोई नोटिस वगैरह दिया है? कई बार अवगत कराया है, लेकिन कुछ आपसी विभाग खींचातानी के कारण कि हमारा काम नहीं है, उनका काम है, अब करा देंगे, जब करा देंगे, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई प्रशासन ने नहीं की है, ना विभाग ने की है। आपने किस किस विभाग में नोटिस दी है? नगर निगम में भी बतलाया है, और यहाँ से आगे हम एसडीएम साहब के पास पहुँचे हैं और कलेक्टर साहब के भी पास पहुँचे, निवेदन किया है कि न जाने किस कठोर कोई दबाव है, न जाने प्रशासन की अनदेखी हो रही है। हमारी इस मांग को, जो सार्वजनिक मांग है, ये हम स्वयं अपने लिए नहीं, हम सकल सर्व समाज के लिए ये आह्वान लेकर के ये प्रण हवन यज्ञ कर रहे हैं। इसलिए हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम @9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर, और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।